हेलो स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। जो स्टूडेंट्स टेंथ क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं वो सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें। इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और एडिशनल क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में रेज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर बच्चों हमारा रियल नंबर, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है। नाउ एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, अल ख्वाजरिमी। ठीक है। तो इन्होंने एक टर्म दी थी। एक्चुअली बेसिकली जो वर्ड आप पढ़ते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा भी जो है वो उन्हीं की बुक से ही आया था, जो उनका किताब थी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। ठीक है ना। अब एक थ्योरम है, एक लेमिना। लेमिना बेसिकली क्या होता है? लेमिना इज अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल ट्रू है, सत्य है, और इसी स्टेटमेंट से दूसरी चीज़ें को प्रूव किया जाता है। अभी आप सोचोगे स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ऐसी कुछ टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कि या उसकी दो ही बातें होती है। स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। समझ गए? मतलब कि ऐसा नहीं है कि 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट इज इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं यूक्लिड लेमिना की। ठीक है ना। समझते हैं ये a इज इक्वल टू बी क्यू। कहता है अगर a एक नंबर है, b भी एक नंबर है, तो q और r कुछ ऐसे नंबर जरूर होंगे जो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो है वो 0 से बड़ा है और b से छोटा है। अब इस बात का असली मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, ये आप बचपन में भी करते आए हो। लेट्स से एक a नंबर है आपका 17, ठीक है, और b नंबर है 5। a है 17, b है 5। नाउ अब अगर आप 17 को डिवाइड करते हो 5 से तो क्या आता है? 5 3 दा 15, 2 आता है रिमाइंडर। तो आप मेरे को बताओ जो 17 है वो कैसे लिखा जाता है? बचपन में आप याद करो कैसे करते थे। 5 इंटू 3, इसे हम बोलते हैं डिवाइज़र, इसे हम बोलते हैं कोशेंट, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो 17 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 2। 17 को बोला जाता है डिविडेंड, डिविडेंड। 2 को बोला जाता है डिवाइजर, इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? तो a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू से कोशेंट प्लस आर से रिमाइंडर। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर। समझ गए जी बात को? तो a नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, यही बात लिखी हुई है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, आपने देखो एक और यहाँ टर्म लिखी हुई है, r 0 से बड़ा है या बराबर है। रिमाइंडर जो है या तो 0 हो सकता है, मतलब जो यहाँ शेष बचता है, ये जो रिमाइंडर बचता है ये क्या बचता है? या तो 0 बचता है, या जो रिमाइंडर है ये इससे क्या होगा? छोटा ही होता है, बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि यहां पर रिमाइंडर क्या आया, सॉरी आपका इससे 5 से छोटा ही बचेगा, सॉरी 5 से छोटा ही बचेगा। देखो जैसे कि आप अगर 17 को 18 को अब करते हैं, 18 को अब 5 से करेंगे तो 5 3 दा 15, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है।
19 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 19 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 द 15, रिमाइंडर बचा 4। अब ये जो 4 है ये 5 से छोटा ही है, लेकिन जैसे ही अब मैं 20 है और उसको 5 से करूँगा तो 5 4 द 20, रिमाइंडर बचा 0। तो रिमाइंडर जो है फिर अगर 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 3 द 15, रिमाइंडर बचा 1। तो रिमाइंडर या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, 5 नहीं आ सकता। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है इस बी नंबर से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि रिमाइंडर जो है वो बी नंबर से क्या रहेगा, रिमाइंडर बी नंबर से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से तो हमेशा छोटा ही रहेगा। अब बात मेरी समझ में आ गई आपको कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब क्या है। अब इसी कंसेप्ट से हम जो है HCF निकाल सकते हैं। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लेते हैं कोई दो नंबर है C और D, और एक बड़ा एक छोटा है, जिसमें C मान लेते हैं बड़ा है और D मान लेते हैं छोटा है। तो जब भी आप बड़े को डिवाइड करोगे छोटे से D से, तो क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D छोटा इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर रिमाइंडर तो हो गया 0, अगर रिमाइंडर जब रिमाइंडर हो गया 0 तो D जो होगा जिससे आपने डिवाइड किया है वो HCF होगा C और D का। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये प्रोसेस को दोबारा चलता रहना है, जब तक चलता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, क्योंकि ये बात ऐसे बोलने से नहीं समझ में आएगी। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है 12576। एक मान लेते हैं 12576 और C4052 4052, तो ये मान लेते हैं C और ये मान लेते हैं D। अब अगर आपने C को D से डिवाइड किया तो 12576 को अगर आपने 4052 से डिवाइड किया तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं आप डिवाइड जो है मैं कर चुका हूँ, ठीक है, और मैं सीधा लिखता हूँ। ठीक है, तो 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर आ गया आपके पास 420। इस बात को कुछ हमने ऐसे किया है, मैं अभी ड्रॉप कर दूंगा। 12576 को हमने 4052 से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कोशेंट 3, ये हो गया 3 to the 6, 5 to the 15, 4 to the 12। यहाँ रिमाइंडर बच गया आपके पास 420। समझ गए मेरी बात। तो 12576 को आपने कैसे लिखा, कोशेंट इंटू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब आप तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आपको फिर दोबारा डिवाइड करना है। किसको किससे करना है, अब 4052 को करना है 420 से। चलो फिर 4052 को 420 से करते हैं। 4052 को अगर मैं 420 से करूँगा तो इट विल बी 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर बचेगा 272। अभी भी रिमाइंडर बच रहा है। फिर 420 को फिर आप 272 से डिवाइड करो तो आएगा 272। जैसे अब दोबारा फिर करें, अगर हम ऐसे 420 को डिवाइड करेंगे किससे, 272 से, दिस इज 272। ठीक है, आपको किससे डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पर पहले दो नंबर थे तो बड़े को छोटे से डिवाइड करना है। तो बड़ा इज इक्वल्स टू ये छोटा है और कुछ रिमाइंडर है। अगले स्टेप पे क्या करना है, अब ये बड़ा है और ये छोटा नंबर है। अब 4052 को 420 से डिवाइड करना है, भाग करना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया, ये ऊपर कोशेंट आ गया, ये रिमाइंडर बच गया। अब क्या करना है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब 420 को डिवाइड करना है 272 से, तो 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर।
अब आपके पास रिमाइंडर बचा 148, अभी भी 272 बड़ा है, तो 272 को फिर 148 से डिवाइड कर दिया, 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचा 124, फिर 148 को आपने फिर दोबारा डिवाइड किया 124 से, 124 इंटू 1 प्लस अब रिमाइंडर बचा आपके पास 24, 124 को फिर दोबारा डिवाइड किया 24 से, तो 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर बचा 4, 24 को फिर 4 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 6 24 हो गया, प्लस रिमाइंडर बचा 0। अब जिस नंबर से जब रिमाइंडर 0 आया, जिस नंबर के डिवाइड करने से 0 आया मतलब कि 4, तो दिस इज 4 इज योर HCF। समझ गए मेरी बात को? 4 इज योर HCF। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया बात। अभी एक आधा एग्जांपल और करते हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, करें शुरू। देखो इसी के जैसा, ये तो एग्जांपल 1 है, और इसी के जैसा एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ये बाकी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, अब आपका C एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं, C हमने बड़े को माना था ना, तो इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D। तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D इंटू क्यू प्लस R बाय EUCLIED थ्योरम, एलेमिना। चलो अब 225 को आपने 135 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास बचेगा 60, 20, 80, 90। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। 135 को आपने 90 से डिवाइड किया, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचा कितना, 45। अब 90 को आपने 45 से डिवाइड किया तो 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आया 0, तो हैंस HCF कितना आ गया आपके पास, यही है HCF 45। डन। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो HCF किस तरीके से निकालते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से, वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो ये हो गया हमारा एक बेसिक बात कि आप HCF कैसे निकालेंगे यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम की वजह से। एल्गोरिथम क्या होता है, तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंशियल स्टेप्स। पहले ये करना है, फिर इस यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो नंबर मिल जाएंगे, एक 135 एक 90। फिर जब अगले स्टेप पे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 95 और 45। फिर अगले स्टेप पे डिवाइड करेंगे तो 45 और 0। तब हमको मालूम चला कि HCF जो है वो 45 है। तो इस तरीके से आप ये दो नंबर, पहले तो ये जो मैंने दो क्वेश्चंस कराए हैं इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये दो क्वेश्चन करो। ठीक है, फिर कोई इशू आता है तो अपना डाउट डिस्कस करो। ठीक है, तो आपने एक यूक्लिड एल्गोरिथम वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बच्चों हम करते हैं एक नया टॉपिक, वो ये है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1 एंड q इज सम इंटीजर। q कोई नंबर है, q कोई इंटीजर है, और हर इवन इंटीजर जो है वो तो 2q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ऑड इंटीजर जो है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो हम मान लेते हैं कि कोई a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, लेट, और हमारे को यहाँ पर उसने एक b के हिसाब से लेना है, ये 2 का फैक्टर दिया हुआ है तो हमको 2 के हिसाब से चलना है। तो लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो b जो दूसरा नंबर था वो जिससे हमने डिवाइड करना है वो है q, b है वो है 2। अब बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड लेमिना a किसी भी नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब a नंबर को कैसा लिखा जाएगा, 2 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, और जो r है वो क्या होना चाहिए, वो r क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो शेष है वो क्या होता है,
2 से क्या होगा बताओ, 2 से छोटा होगा और 0 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब r जो है वो 0 से बड़ा हो या बराबर हो सकता है और 2 से छोटा हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो r है वो क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे, जैसे a नंबर है, आपने इसे 2 से, b जो 2 है 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब अगर हम यहाँ दोनों केस लेके समझेंगे कि जब 0 बचेगा तो क्या होगा और 1 बचेगा तो क्या होगा। देखो, जब r 0 होगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2q प्लस 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा, 2q। अब किसी भी नंबर को 2 से गुणा करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर होता है, सम संख्याएं हो जाती है। ठीक है ना, तो मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन नंबर। इवन नंबर समझते हो ना, 2 4 6 8, तो किसी भी नंबर को आप 2 से गुणा कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो इवन नंबर ही हो जाएगा। जैसे अगर 2 इंटू 1, ये 1 चाहे ऑड है लेकिन आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। 2 इंटू 3, ये भी ऑड नंबर है लेकिन आंसर क्या आएगा, 6। 2 इंटू 9, ये ऑड है लेकिन आंसर क्या आएगा, 18। 2 इंटू 4, ये तो इवन है तो आंसर चलो 8 आ ही रहा है, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अगर किसी ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 2 को, तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, आंसर इवन आएगा। ठीक है, ये बात समझने की है। तो 2 से अगर ये कोई भी नंबर हो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये जो रिजल्ट है पूरा पूरा मिलाकर वो इवन नंबर ही होगा। तो इसका मतलब ए क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब मेरे को बताओ, जब इवन नंबर में 1 जोड़ दो, जैसे कि अगर 3 है, ठीक है, सॉरी 2 है, 2 में अगर 1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 3। 4 है, उसमें 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 5। तो 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो हमने क्या समझा, अगर इवन नंबर प्लस 1 क्या हो जाता है, ऑड नंबर। ठीक है, तो व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। अब 2q क्या होगा, देखो, तो a इज इक्वल टू 2q क्या है, इवन नंबर, प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो हमने यहाँ क्या समझा कि क्या क्वेश्चन में था, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो वो किस फॉर्म का होगा, 2 इंटू समथिंग, एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 2q प्लस 1। ठीक है ना, तो 2 इंटू क्यू है, ये तो इवन नंबर आया, और 2q प्लस 1 है वो क्या है, ऑड नंबर आया। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, बात क्लियर। अब तो यहां पर हम यहाँ लिखेंगे, हैंस इवन पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटर्न एज a इज इक्वल्स टू, या सीधा 2q फॉर्म लिख दो, 2q एज 2 इंटू सम नंबर, एंड ऑड पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटर्न एज 2q प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। शो दैट positive odd integer is of form 4q plus 1 और 4q plus 3। तो यहाँ पर हम हमारे लिए क्या है, लेट a बी एनी पॉजिटिव नंबर, और जो b है, जो दूसरा नंबर है वो है 4। तो बाय यूक्लिड लेमिना a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, वो b से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो a यहाँ क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, 4q प्लस r, और r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता। ठीक है,
अब हमको ये चारों स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किस में इवन नंबर आ रहा है, किस में ऑड नंबर आ रहा है। करते हैं शुरू। तो यहाँ ऐसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन को ना लिखने का ही तरीका है। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 0। इसका ये मतलब हुआ कि a इज इक्वल्स टू 4q को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 2q प्लस 0। इसका ये मतलब हो गया कि a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2q आ गया आपके पास जब r इज इक्वल टू 0 है। अब देखो 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये कुछ वैसे तो देखो हमको समझ में आता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था कि ये जो 2 क्या वो ये इवन नंबर है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, इवन ही तो आएगा। तो 2 इंटू सम नंबर इज इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन नंबर। अब जब r इज इक्वल्स टू 1 होगा तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा 4q प्लस रिमाइंडर इस टाइम 1 है। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू क्या होगा 4q को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1। अब ये तो इवन नंबर है प्लस 1, तो इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। जब r इज इक्वल्स टू 2 है तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा 4q प्लस 2। इसका ये मतलब हुआ कि a इज इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं 2 पूरा कॉमन आ गया 2q प्लस 1। ठीक है, देखो अंदर को कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाहर देखो कॉमन में क्या आया हुआ 2, तो 2 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा इवन नंबर ही तो आएगा, तो ये है इवन नंबर। फिर जब r इज इक्वल टू 3 होगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4q प्लस 3। इसे ऐसे लिखना a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2 प्लस 1। 3 को हमने ऐसे लिखा 2 प्लस 1। अब यहाँ समझो आप, इन दो में कॉमन लो आप, ठीक है दिख रहा है आपको, इन दो में कॉमन लो। जब दो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 2q प्लस 1। ये कॉमन कहाँ से कहाँ तक लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये ठीक है। अब क्या लोगे, ये प्लस 1 लिखना है प्लस 1। अब फिर समझो देखो 2 इंटू सम नंबर, ये तो इवन हो गया प्लस 1, इवन नंबर प्लस 1 क्या हो गया ऑड नंबर हो गया, ठीक है ना। इवन नंबर प्लस 1 हो गया ऑड नंबर, समझ गए जी बात को। तो अब हमने यहाँ क्या समझा कि ऑड नंबर कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। ऑड नंबर हमारा एक तो लिखा गया इस जगह पर जब r इज इक्वल टू 1 था, और एक ऑड नंबर यहाँ लिखा गया जब r इज इक्वल टू 3 था। क्वेश्चन देखो, ऑड नंबर हमारा कब कब लिखा जाएगा, जब r इज इक्वल टू 1 होगा और r इज इक्वल टू 3 होगा। समझ गए, तो कुछ हद तक क्वेश्चन भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे, इसको आप मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी conclude that odd positive integer can be written in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। समझ आ गया बात आपको। इसी तरीके से ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। 6q, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पे ये दिखाना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ a तो कुछ भी है, ठीक है, लेकिन जो b है वो है 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इन सारी कंडीशंस को करके सॉल्व करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से आपने ये 4 वाला किया था, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से करो, इस स्टेप्स को पूरे याद करो। जब ये स्टेप पूरे याद हो जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
अब एक और क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग यूक्लिड लेमिना शो दैट द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m 9m plus 1 एंड 9m plus 8 इस फॉर्म में लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को भी यहाँ पर पॉज करते हैं, अगली वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये वाली वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। चलो अब एक बार फटाफट रिव्यू ले लेते हैं। रियल नंबर में क्या सीखा हमने? सबसे पहले हर नंबर कैन बी रिटर्न है, दो नंबर हैं अगर ए और बी, ठीक है, तो क्यू और आर कुछ ऐसे नंबर जरूर होंगे सो दैट कि ए कैन बी रिटर्न एज बी क्यू प्लस आर। ये एक सिंपल सी बात है कि अगर याद करो यहाँ होता था डिविडेंड, यहाँ होता था, बाहर होता था जिसके हम बात डिवाइड करते होता था डिवाइज़र। जब हम डिवाइड करते थे तो ऊपर आता था कोशेंट और नीचे बचता था लास्ट में रिमाइंडर। सही है, ये तो हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, यही बात ही है और कुछ नहीं है। देखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ गए? तो यही है, ये है ए, ये है बी इंटू क्यू प्लस आर। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 17 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ये 17 को 5 से डिवाइड किया तो कोशेंट आया ऊपर 3, नीचे रिमाइंडर आया 2, तो 17 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 2। समझ गए? तो 3 इज योर कोशेंट जो क्यू है, रिमाइंडर आर है। फिर हमने यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखा था। एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा होगा, तो बड़े को अंदर रखना, डिवाइड करना छोटे वाले से। तो बड़ा इज इक्वल्स टू डिवाइड करना शुरू किया, 4000 इंटू 3, रिमाइंडर आया इस टाइम 420। आपको जब तक प्रोसेस, अब इस टाइम क्या है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, फिर डिवाइड करो, फिर ये आया 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर। अब ये बड़ा नंबर है और ये 272 छोटा नंबर है, फिर डिवाइड करो, 270 इंटू 1 रिमाइंडर आया 148। अब ये बड़ा नंबर है, फिर 148 छोटा नंबर है, फिर डिवाइड करो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो जिस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आया है वो आपका एचसीएफ है। फिर हमने इसी तरीके से एग्जाम्पल किया और ये 2 आपको होमवर्क में दिए। एक तो सीरीज इस चैप्टर के अंदर कुछ टाइप के क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट तो आपका ये है, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शो दैट हर पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो पॉजिटिव सम संख्याएं हैं उसके 2q की फॉर्म में, और जो ऑड इंटीजर विषम संख्याओं को 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो a और b अगर 2 नंबर मान लेते हैं, a और b, अब आपको कैसे मालूम चलेगा b 2 है? तो वो ये है, पहले ही बता रखा है उसने, देखो 2q बोल रहा है ना, तो वो 2 को समझना है आपको, 2q प्लस 1। तो a आपका कोई भी नंबर होगा, b क्या है 2q 2, तो a को जब आपने a कैन बी रिटर्न एज bq प्लस r, तो 2q प्लस r q। अब अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इससे छोटा नहीं आ सकता। तो अगर 0 होगा तो a कैन बी रिटर्न एज, a कैसे लिखेंगे, 2 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये आ गया 2q। अब मैंने समझा कि 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो तो इवन नंबर हो जाएगा, इसका मतलब ये तो इवन नंबर है। अगर प्लस 1 होता, मतलब अगर r 1 हो, फिर क्या होगा, तो a कैन बी रिटर्न एज 2q प्लस 1। तो 2 इंटू क्यू तो इवन नंबर है, प्लस 1 करोगे तो ऑड नंबर आ जाएगा। हैंस इवन पॉजिटिव नंबर, हर नंबर जो है वो 2q की फॉर्म में और ऑड नंबर 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 4q प्लस 1 वाला क्वेश्चन भी है। अब अगर आप ये देखो, यहाँ पर b क्या है 4 है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 4 से छोटे नंबर हो सकते हैं, 3, 2, 1 और 0 तक। तो हमने ये जो 3 केस है ना, इन तीनों केस को लेके चलना है, चारों केस 0, 1, 2 और 3 तक। 0 में जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि 2 कॉमन आया, तो 2 तो कोई भी 2 किसी भी नंबर में फैक्टर बन जाए तो वो तो इवन नंबर ही रह जाए, हो जाएगा पक्का। यहाँ प्लस 1 आया तो 2 इंटू सम नंबर प्लस 1 से क्या हो गया, ये ऑड नंबर हो गया।
+2 था तो पूरे में 2 कॉमन आ गया, कुछ भी हो अंदर नंबर, लेकिन 2 एक फैक्टर बन गया है, इसलिए मतलब ये इवन नंबर है। 3 आया तो 3 को हमने ऐसे लिख दिया 2 + 1। अब इतने से पोर्शन को चेक करें तो 2 कॉमन आ गया, ये पोर्शन तो इवन नंबर हो गया, +1 करने से ये ऑड नंबर हो गया। तो इसका मतलब एक ये कंडीशन है ऑड नंबर को दिखाने की और एक ये कंडीशन है ऑड नंबर को दिखाने की। डन, यही बात हमने समझाई। इसी तरीके से अब आप 6 वाला क्वेश्चन करें, 6 + 1 6 + 3 वाला क्वेश्चन करें, ठीक है, इसी तरीके से ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा लेंथी है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 डन। ओके।